कोरोना के चलते पिछले 4 महीने से गारमेंट्स व्यापार में मंदी का दौर जारी है। पुराना स्टॉक ही पड़ा है जो डेड हो रहा है। सम विषम को लेकर ग्राहक और व्यापारी भी संभ्रम में है। सम विषम व समय की पाबंदी से ग्राहकी नहीं आने से गारमेंट व्यापार में आर्थिक मंदी छाई हुई है। सम विषय को विराम देकर नियमित व्यापार की मांग है। इस विषय पर पुजारी एंड गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गोयल जी की एक प्रतिक्रिया। मैं होजरी एंड गारमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष राजेश गोयल सबको आपको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले जो ये लॉकडाउन हुआ है और जो ऑड इवन की पद्धति जो लागू हुई है उससे व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आज हमारे जैसे गारमेंट्स एसोसिएशन ले लीजिए, उसमें जो हमारे व्यापारी है ये कुछ लोग थोड़े से कमज़ोर हैं, कुछ मीडियम वर्ग के भी है, कुछ संपन्न भी है। तो आज जो ऑड इवन पद्धति से भी उनके व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आज लगभग 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। आज ऑड इवन में उनकी दुकानदारी खुलने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चीज़ तो व्यापार में जो है आज अपने ट्रेनें बंद है, बसें बंद हैं और आने की आसपास के गांव से आने की कोई सुविधा नहीं है। और हो रहा ऐसा है कि हम लोगों का जो माल आता है गारमेंट्स का, ये आता है कलकत्ता से। तो हम लोगों को हमेशा कलकत्ता जाना पड़ता था, हम लोगों को दिल्ली और बम्बई जाना पड़ता था। आज हम लोग सब व्यापारी हम नागपुर में ही बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत व्यापार जो हमारा है ये व्हाट्सएप के द्वारा हो रहा है, लेकिन वो नगण्य है एकदम। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे व्यापारी है आज उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे व्यापार में आज आपको भी सबको मालूम है कि सभी के यहाँ पे स्टाफ भी रहता है, उनको भी सैलरी देना पड़ता है। आज यदि हम किसी स्टाफ को बोले कि बेटा तेरे को हम थोड़ी सी कम सैलरी देंगे तो उसका भी परिवार चल रहा है, उसका भी परिवार चलाना है, उसको भी उसका थोड़ा चेहरा उतर जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ऑड इवन की पद्धति तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और रहा सवाल व्यापारी का, तो व्यापारियों के कारण या ऑड इवन के कारण ये जो कोरोना में इफ़ेक्ट मैं नहीं समझता। इसके ये वजह है कि व्यापारियों के कारण ये कोरोना में ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा, क्योंकि व्यापारी को आप बोल सकते हो कि भाई ऑड इवन पद्धति से आप दुकानें खोलिए, मतलब रेगुलर चालू करिए और रेगुलर चालू करने के बाद आप इसको पालन करिए। और पालन करने के बाद आप यदि खुद बोलोगे कि आप कस्टमर को ज़्यादा मत आने दीजिए अंदर, ये अपने पर है। और जब आप धीरे धीरे जनता जागरूक हो जाएगी, जो जनता खुद समझदार है, ये खुद अपने आप करने लग जाएगी। आज यदि उसकी दुकान में कोई 4 जने दिखते हैं, जैसे आज हम किराना लेने जाते हैं, 4 जने किराना में दिखता है तो जनता खुद बाहर खड़े हो जाती है। जनता खुद समझदार है, जनता को खुद अपनी फिक्र है। और हमने यही बोलना है कि जनता अपनी खुद की रखवाली करे और खुद अपने शरीर का ध्यान रखे, खुद डिस्टेंसिंग का पालन करे तो ज़्यादा बेटर होगा वनस्पति ये ऑड इवन के द्वारा। ये आज मनपा आयुक्त जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नागपुर शहर के महापौर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मियाड़े जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों को भी जनरल मीटिंगें होती रहती है। आज ये लोग भी अपने लेवल पर सब अच्छे तरह से सब लोग बार बार स्पीच भी देते हैं। अब रहा प्रश्न ऐसा है कि हर आदमी समझदार हो गया है। आज आप देखोगे रोड पे चलोगे तो हर आदमी मास्क पहन रहा है, हर आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का, यदि हम बात करें रुपए में 2% या 5% जो है, यदि पब्लिक थोड़ा सा यदि नज़दीक आ जाती है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये व्यापारी या जनता जो है अपना ध्यान नहीं रख रही है। हो सकता भूल के कारण भी थोड़ी सी वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन पहले से आज जनता समझदार हो गई है। और ये जो 5 जने की बात है, यदि हमारे आयुक्त साहब यदि बोल रहे हैं कि 5 लोगों को ही अंदर लेना चाहिए, तो व्यापारी भी बहुत अलर्ट है इस मामले में और जनता भी अलर्ट है। मेरा ये मानना है कि ऑड इवन ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऑड इवन ख़त्म करने से जो ये हमारी परेशानी व्यापारियों की है, आज हमें देखो बड़ा तकलीफ़ होती है। एक छोटा व्यापारी आज जो रोड पे बैठा है या रेगड़ी लेके बैठा हुआ है, या आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको साहब कि एक वो देखो हार वाला एक फूल था, मैं लेने गया फूल उसके यहाँ, तो उसके यहाँ छोटी इतू सा फूल रखा हुआ था, उसका बोलना ऐसा पड़ा भैया इसके पैसे भी मेरे खड़े नहीं होते। बहुत दुख की बात है साहब, ये ख़त्म कर देना चाहिए।
और फिर आगे मेरा ये मानना है कि भगवान सबका अच्छा कर देगा, और अब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सबका भला करेगा। और आज तक सब भला होते हुए आज भी कल भी हमारा भला होगा। विगत कि ये आज अपने खाली घर में बैठने से कोरोना नहीं फैलेगा, ये मेरा थोड़ा नहीं मानना है। मेरा ये मानना है कि बीमारी है, वायरल से भी बीमारी होती है, बीमारी का कोई वो नहीं है। आज अपन बोलते हैं कि अपने को घर में बैठे हुए तो अपन को साइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा या हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि मनपा आयुक्त जी ने, यदि उनको लगता होगा कि कोरोना से, ये कर्फ्यू से अपने को कुछ राहत मिलती है, तो हमारा भी ये बोलना है कि आप सोमवार से शनिवार तक व्यापार सुबह 10 बजे से 5-7 बजे तक खोलिए। आप इतवार को जनता कर्फ्यू लगाइए। यदि हमारे आयुक्त जी को लगता है कि कर्फ्यू से अपना फ़ायदा होगा, तो एक दिन के कर्फ्यू से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और बाकी जो डिस्टेंसिंग लोग पाल के रख रहे हैं वो तो पाल के रख ही रहे। देखो, व्यापार के अंदर हो क्या रहा है कि आज जैसे हमारा गारमेंट्स है, हमारे गारमेंट्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तो हम लोग जो बाहर गाँव जाके परचेस करते हैं वो सारा ब्रेक लग गया। उसके बाद हमारे गारमेंट्स में जो एथनिक वियर जो है मैन्युफैक्चरर्स लोग, आज शादी ब्याह के रुकने से हमारा गारमेंट्स एथनिक्स वियर चौपट हो गया। हमारा स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बंद होने से हमारा स्कूल यूनिफॉर्म में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया, सब चौपट हो गया काम। आज आप देखेंगे कि हमारे मार्केट में छोटे छोटे लोग कारीगर हैं, कुछ लोग पेटीकोट बनाते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात करूं, एक गांधी टोपी है, गांधी टोपी बनाने वाले भी लोग हैं। अब गांधी टोपी बेचारा 5 रुपये की गांधी टोपी बनाता है, उसके अंदर उसको कपड़ा लगता है, धागा लगता है, बनाने की मजूरी लगती है, उसके बाद जो भी पैसा वो कमाता होगा थोड़ा बहुत, तो आज उससे उसका परिवार चल रहा था। तो मेरा थोड़ा ऐसा मानना पड़ा कि इसको खोल दीजिए आप, तो उनका भी घर चलेगा। और आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो है, आज ये लॉकडाउन वगैरह पूरा जो ये अपने व्यापार को यदि संयुक्त रूप से यदि खोल देंगे, तो इससे जो छोटे वर्ग तबके के लोग हैं उनको राहत मिलेगी। बाकी ऐसा है जो यदि बोलते हैं लॉकडाउन वगैरह, तो जो संपन्न व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति तो अपना परिवार कैसे भी चला ले। मॉल जैसे आज अपने सरकार ने अपनी मॉल खोलने की अनुमति दी, आप देखे होंगे मॉल के अंदर भी सामने और इधर दोनों तरफ दुकान होती है। तो जब सरकार मॉल खोलने की अनुमति देती है या और भी चीज़ों की अनुमति देती है, ऐसी व्यापारियों को क्यों नहीं अनुमति दे रहे हैं? आज व्यापारियों को यदि अनुमति मिल जाए, मेरा बीच में मैंने सुना था कि 12 मीटर यानी 40 फुट करीब की अंदाज़ा होता है, वो दुकानें भी खोलने की अपने महापौर साहब ने कहा था। तो ऐसे में भी क्या होगा कि जैसे गांधी बाग, इतवारी, महल, इनको व्यापार में होलसेल वाले जो बैठे हैं, हमारे गारमेंट्स है, होलसेल क्लॉथ है, सराफा बाज़ार है, या जनरल मार्केट वाले हैं, बर्तन वाले, इनको सबको तकलीफ़ें, और भी मार्केट वाले, इनको सबको तकलीफ़ें होगी। तो मेरा मतलब ऐसा है कि ऐसा न करके हमारे सभी व्यापारी भाइयों को बिल्कुल अनुमति दी जाए कि वो बिल्कुल सोमवार से शनिवार तक दोनों तरफ की हो या कहीं की भी हो, सब दुकान खोल सकते हैं। और आप इम्प्लीमेंट करिए। नहीं तो इसके बारे में तो ऐसा है सर, ये तो उन्हीं को मालूम रहेगा, क्योंकि आयुक्त साहब जो है उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और या महापौर साहब की स्ट्रेटेजी क्या है, वो तो अपन व्यापारी, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमको तो खाली ये दिखता है कि हमने अपना व्यापार चालू करना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे एम्प्लॉयज़ का भला हो, उनका परिवार में कोई विघ्न नहीं आए, और इस टाइप के काम करो जिसमें सबका भला हो। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ ऐसा, मेरा ये बोलना नहीं, व्यापारी सभी आ गए। एक जो 100 रुपये का माल रोड पे अपन देखते हैं कि 100 रुपये का माल लेके दरी के ऊपर जो बेचता है वो भी एक व्यापारी है। आज उसका भी परिवार चलना चाहिए। एक जो बड़ा व्यापारी है उसका भी परिवार चलना चाहिए, और जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी परिवार चलना चाहिए। बस मेरी तो एक ही दुआ है कि बस ये सब खोल दिया जाए और सबको एक जीवन में रूटीन, जैसे आज हम देख रहे हैं कि गांव में भी काफ़ी जगह जो है आज रूटीन में आ गया व्यापार। वो लोग जैसे वो है, उनको मालूम ही नहीं कि ये ऑड इवन क्या है, या वैसे रेगुलर में आ गए। तो रेगुलर में खुलने से वहाँ के लोग खुश हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ खुश हैं। और रहा सवाल ये कि अब जो कोविड मतलब पेशेंट है, कोरोना पेशेंट है, अब ये थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि भगवान भरोसे छोड़ना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना चाहिए कि मंदिरों को भी अब खोल देना चाहिए,
ताकि लोग, आप देखे होंगे कि लॉकडाउन के पीरियड में लोगों की थोड़ी आस्था बढ़ी है, भगवान के प्रति लोगों का ध्यान, थोड़ा रुझान बढ़ा था। आप लोग भगवान के प्रति भी आस्था लोगों की बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा मंदिर भी खोलेंगे। अब लोग थोड़ा ये भी चाहते हैं कि भगवान के दर्शन करे जाए, तो मंदिर भी खोलना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करके। और मैं तो ये भी करूँगा कि जनता से भी निवेदन करूँगा कि आप स्वयं अपने शरीर की आप खुद रक्षा करें। आप अपनी बीमार को अपने पास आने भी ना दे बीमारी को, और आप किसी को अपने कारण बीमार हो वो भी मत करिए। देखो, मनपा आयुक्त जी का ऐसा है कि वो उन्होंने किसी सोच के कारण 7 बजे का किया होगा। उनका ऐसा मानना पड़ रहा होगा कि शायद स्टाफ जो है अपने घर 8 बजे या 9 बजे तक पहुंच जाए। कोई स्टाफ 5 किलोमीटर रहता होगा तो कोई 7 किलोमीटर रहता है, तो उनकी दृष्टि से उन्होंने 7 बजे किया है। अब व्यापारी डिमांड 9 बजे कर रहे हैं कि 9 बजे तक रखी जाए, तो मेरा ऐसा मनपा आयुक्त से भी निवेदन है कि 8 बजे कर लीजिए। दोनों का अंडरस्टैंडिंग में यदि अपना कहीं कार्य निपटता है तो खुशी खुशी शर्त स्वीकार करना चाहिए हमारे आयुक्त साहब ने भी। बाकी तो ऐसा है कि ये जो है आयुक्त साहब भी एक, आप भी देखे होंगे, वो एक बहुत सुलझे हुए इंसान है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी भी अलग रही होंगी। हमारे महापौर साहब भी चाहते हैं कि हमारे नागपुर शहर के जो जनता है उनके ध्यान को देखते हुए उनका भी स्ट्रेटजी अलग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो है ये इसको हम व्यापार के नाते, मैं व्यापारी होने के नाते कह रहा हूँ कि ये व्यापार को ऑड इवन को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि इससे एक गाड़ी पटरी पे आ जाए। देखो, ऐसा है, चक्का चलते रहेगा तो जाम नहीं होगा। यदि चक्का रुक गया, आज गाड़ी अपनी है, यदि अपनी गाड़ी चलते रहती है तो गाड़ी चलते रहती है, नहीं तो इंजन भी बैठता है, चक्का भी बैठता है, सब बैठता है। शरीर है, शरीर भी 4 महीने यदि अपन घर में बैठेंगे तो अपना हाथ पर चलना बंद हो जाएगा। जब तक आप चलोगे फिरोगे नहीं, घूमोगे नहीं, चढ़ोगे नहीं, उतरोगे नहीं, तो आपका ये मशीन नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सबकी मशीन वापस से चलते रहे। और मेरी निवेदन है मनपा आयुक्त जी से, महापौर जी से भी, पालक मंत्री जी से भी, कि व्यापार में थोड़ी छूट देवे, सब लोगों को 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की और ऑड इवन को समाप्त कराए और सब लोगों को व्यापार करने की परमिशन दे, ताकि फिर से व्यापार एक सुचारू रूप से चलते रहे। और आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर दे, हम तो उसका सब व्यापारी पालन करें। हमारी यही है, मेरा कहना सिर्फ यही है। व्यापार में कब तक सामान्य स्थिति आ सकती है कोरोना को लेकर? व्यापार की, देखो, कोरोना तो अभी ख़त्म होगा नहीं, ये तो निश्चित की बात है कि हर आदमी का ये कहना है। मेरे घर भी करीब काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मेरे यहाँ भी, मेरी फैमिली के अंदर भी डॉक्टर्स हैं। मेरे को भी बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप घर से बाहर मत जाइए। तो उनका भी ऐसा मानना पड़ा, कोविड में भी ड्यूटी करते हैं वो लोग, तो वो तो हम उनकी तारीफ़ करेंगे, डॉक्टर लोगों की भी मैं तारीफ़ करूँगा, नर्सों की तारीफ़ करूँगा। वो लोग इतना पीपी किट बैठ के काम करते हैं। मेरे दामाद भी बोले 2 घंटे के ऊपर उसमें घबराहट सी हो जाती है। इनकी सेवा है, ये सेवा कर रही है। तो आज इनका ऐसा बोलना है कि ये थोड़ा समय लेगा। हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि ये कब तक चलेगा, पर ये समय लेगा। तो ये समय को देखते हुए आज अपन व्यापारियों को भी उतना ही खींचना मेरे हिसाब से गलत है। व्यापारी को उतना ही खींचना चाहिए, अभी इसको छोड़ देना चाहिए ढील थोड़ी सी, और आम जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता ने ध्यान रखे और थोड़ा अपने अपने शरीर का खुद ध्यान रखे, तो ये ज़्यादा अच्छा है।